नमस्ते साथियों। एक बहुत दुख की बात है कि आप जो सैनिटाइजर्स यूज़ कर रहे हैं जोश ही जोश में कोरोना के भय से, वो कितने घातक सिद्ध हो रहे हैं उसके बारे में मैं आज बात करना चाह रहा हूँ। ये जो सैनिटाइजर्स हैं आपकी स्किन को बर्बाद कर देंगे और यहाँ तक कि उत्साह में या भय के कारण जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो स्किन कैंसर के शिकार तक हो सकते हैं। ये पूरी स्किन खराब हो रही है लोगों की। 9 मई को जब मुंबई से मेरे पास एक भाई का फ़ोन आया कि उसके हाथों की चमड़ी फट रही है, जलन हो रही है और पूरी स्किन रूखी रूखी हो गई है, तभी हमने उससे पूछ लिया कि वह हैंड सैनिटाइजर्स का कितना उपयोग कर रहा है। तो उसका जवाब था कि कोरोना से बचाव के लिए उसे बार बार इसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। बैंक और कहीं भी आते जाते किसी वस्तु को छूते डर लगता है और सरकार और मीडिया बार बार सैनिटाइजर के उपयोग के लिए मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे हैं। तभी हमने व्हाट्सएप और फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी थी 10 मई को और हैंड सैनिटाइजर्स के अधिक इस्तेमाल के खतरे बताए थे। लेकिन यदि कड़वा सत्य कहूँ तो लोग इतनी रद्दड़ मानसिकता के हैं कि जब खुद सड़ने लगते हैं तब उपचार के लिए इधर उधर भागते हैं। जब सावधानी दिलाते हैं तब उन्हें हमारी बात सुनने समझने की फुर्सत नहीं होती। अब कई लोग रो रहे हैं और बार बार फोन व मैसेज आ रहे हैं। आपको सड़ाकर भी दवा कंपनियों ने तो कमा लिए करोड़ों रुपए सैनिटाइजर्स बेच बेच के। अब आपकी स्किन ठीक करने के नाम पर कमाएंगे। कोरोना वायरस के चलते हैंड सैनिटाइजर का काफ़ी अधिक प्रचार और इस्तेमाल हो रहा है। अधिक सावधानी बरतने के लिए लोग थोड़ी थोड़ी देर में हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर खुद को सुरक्षित या साफ रखने की कोशिश कर रहे हैं। हर समय और हर जगह साबुन और पानी से हाथ धोना कष्टकारक लगता है, इसलिए सुविधाभोगी और मीडिया प्रचार के मनोवैज्ञानिक दबाव में लोग हैंड सैनिटाइजर का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। अपना विवेक नहीं लगाते कि इसमें शराब मिली हुई है, अल्कोहल मिली हुई है। हैंड सैनिटाइजर को इस्तेमाल करने के लिए खुद सरकार ने सलाह दी है, लेकिन आपको बता दें हर रोज़ हैंड सैनिटाइजर के अत्यधिक प्रयोग के गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। सैनिटाइजर बैक्टीरिया को मारने के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसका एक अन्य पक्ष भी है। सैनिटाइजर शरीर में मौजूद माइक्रोबियोम्स यानी कि एक तरह के बैक्टीरिया को कई तरह से प्रभावित कर सकता है। यह हमारे लिए बुरा हो सकता है। सैनिटाइजर उन बैक्टीरिया को भी मार देता है जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। इसका समाधान यह है कि सैनिटाइजर का प्रयोग सिर्फ तब किया जाए जब आपके लिए साबुन और पानी से हाथ धोना संभव नहीं हो। यहाँ तक कि गर्म पानी में काला नमक डालकर हाथ धोने का सबसे श्रेष्ठ विकल्प भी आपके पास ना हो। जबकि यदि आप गर्म पानी में थोड़ा सा काला नमक डाल करके उससे हाथ साफ करेंगे तो वो ज़्यादा लाभकारी होगा। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के अनुसार एंटीबैक्टीरियल तत्व के साथ आने वाले हैंड सैनिटाइजर कई बार एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया को विकसित कर सकते हैं। इसलिए इस तरह के बैक्टीरिया न उत्पन्न हो
इसके लिए सैनिटाइज़र की जगह साबुन और पानी से हाथ धोने को वरीयता देनी चाहिए। अगर आपके हाथ गंदे दिख रहे हैं तो हैंड सैनिटाइज़र काम नहीं आएगा। हैंड सैनिटाइज़र गंदगी साफ नहीं करते और गंदे हाथ हों तो बैक्टीरिया को मारने में भी इसका कम प्रभाव होता है। अगर आप रोजाना हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग कर रहे हैं तो आपने शायद गौर किया हो आपके हाथ पहले से कहीं अधिक ड्राई हो गए। सैनिटाइज़र में मौजूद अल्कोहल स्किन को काफ़ी ड्राई कर सकता है, लेकिन इसका समाधान ऑलिव ऑयल और रोजमेरी ऑयल का मिक्सचर है या फिर नारियल तेल। इससे आपके हाथ हाइड्रेट रहेंगे। लेकिन क्या ज़रूरी है कि हम शराब से ही हाथ धोएं? आप सोचिए, यदि पॉन्ड्स बेबी पॉन्ड्स जो पाउडर आता था उससे यदि स्किन कैंसर हो सकता है, तो ये जो अल्कोहल वाला जो सैनिटाइज़र है ये हमारी स्किन के अंदर जाकर के क्या गुल खिला सकता है। अल्कोहल पॉइजनिंग का खतरा बढ़ा सकता है। अगर हैंड सैनिटाइज़र गलती से मुंह के अंदर चला जाए तो यह परेशानी का कारण बन सकता है। इस मामले में बच्चे सबसे ज़्यादा खतरे में होते हैं। सेंटेड हैंड सैनिटाइज़र बच्चों को आकर्षित करते हैं और अट्रैक्टिव पैकेज, ब्राइट कलर होने के कारण बच्चे इसके पास जाते हैं। इसलिए बच्चे की पहुंच से इन सैनिटाइज़र्स को बहुत दूर रखना चाहिए। वैसे आपको बता दें कि चूल्हे की राख या कंडे की राख से हाथ धोना सबसे अच्छा विकल्प है। इस राख में ऐसे तत्व होते हैं जो आपको किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाना तो बहुत दूर, हर हाल में लाभ ही पहुंचाते हैं। इसीलिए कहता हूं, प्रकृति की ओर लौटिए, बैक टू नेचर। धन्यवाद।